नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्टार्ट हुआ है परसेंटेज, क्लियर है। ये आपका रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक स्टार्ट किया हूँ, जिनमें से कि ये आपका टाइप 7 है ना। टाइप 7 में से 1 से लेकर के 20 नंबर तक के प्रश्न को बता दिया, और इसके पहले जितना है टाइप 1, 1, 2, 3 यानी 6 तक के पूरा कंप्लीट कर दिया। और इसके पहले की बात किया जाए तो एक चैप्टर रेशियो चैप्टर मैंने यानी कि अनुपात समानुपात चैप्टर ख़त्म किया, उसमें करीब 500 प्लस क्वेश्चन जो कि हल करके बतलाए। और इसके पहले की बात किया जाए तो सबसे पहले RS अग्रवाल बुक का जो है मैंने क्या ख़त्म किया, उसमें टोटल बुक ही ख़त्म किया, जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास जो होगा आपका लिए दमदार होगा और शानदार होगा और 21 नंबर से होगा। तो प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता राहुल को परीक्षा में 515 अंक प्राप्त होते हैं, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 3% जो कि अधिक है। यदि मोहन को उसी परीक्षा में 710 अंक प्राप्त होते हैं तो उसका उत्तीर्णांक के ऊपर मिले अंकों का प्रतिशत क्या होगा। उत्तीर्णांक यानी पास से ऊपर का प्रतिशत पूछा, जो पूछा जाता है उसको क्या रखते, ऊपर में रखते, ध्यान में रखना। बाकी बात जिससे तुलना आता है उसको नीचे, जो है ना, और परसेंटेज पूछता है 100 से गुना, इतना सा करते हैं। अब देखिए ध्यान से, 515 अंक प्राप्त होते हैं जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से ने छोटा पास नंबर से 3% क्या अधिक है। 3% का मतलब होता है 3, क्लियर है, ध्यान में रखना। इतना अंक प्राप्त हुआ, कहता न्यूनतम उत्तीर्णांक से 3% क्या है अधिक है। क्या अधिक है, ये 515 अधिक है। 3% का मतलब 3 अधिक, तो परसेंटेज ला प्रश्न बनाते थे 100 मान करके आगे बढ़ते हैं, तो 100 में से 3 अधिक तो हो जाएगा 103। तो ये 103 यहाँ पर लिखेंगे। क्यों भाई, क्योंकि ये भी अधिक है, ये भी अधिक है। तो अधिक का तुलना अधिक से, अधिक का तुलना अधिक से, ध्यान में रखना, अधिक का तुलना अधिक से। अब इसका अगर टोटल निकालना है तो 100 से मल्टीपल, तो हो जाएगा 5 बार में कटे यानी 500 हो जाएगा टोटल इसका। कहता मोहन को उसी परीक्षा में 710 अंक जो कि प्राप्त होते हैं। मोहन को टोटल जो कि 710 अंक प्राप्त होते हैं, और राहुल, ये राहुल है, ठीक है, तो राहुल को 500 अंक, मोहन को 710 अंक, इस प्रकार से तीन है ना। कहता कि तो उसका उत्तीर्णांक के ऊपर मिले अंकों का प्रतिशत, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखे। राहुल से कितना ज़्यादा, बोले 210 ज़्यादा। कौन, राहुल से तुलना हो रहा है, राहुल से मोहन के बीच तुलना हो रहा है, ठीक है। तो ये राहुल को रखना है नीचे, क्या रखना भाई, नीचे, यानी कि 500 तब का नीचे, और प्रतिशत पूछा गया 100। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, जिसके बारे में बोला जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना, जो पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया क्या चीज़, तो उसका उत्तीर्णांक के ऊपर मिले अंकों का प्रतिशत, उत्तीर्णांक के ऊपर यानी इससे कितना ऊपर इसको मिला, मोहन को 210, तो यही पूछा है, इसको ऊपर लिखे। किससे तुलना हो रहा है, ये 500 राहुल से, तो राहुल को नीचे रखे, प्रतिशत वाला प्रश्न है, ठीक है। तो परसेंटेज तो 100 से मल्टीपल, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया, 5 से 5 दूना 10 और 21 दूना 42, यानी कि 42% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगला देखिए 22 नंबर प्रश्न, और इसको समझते हैं। कहता है एक छात्र को जो उत्तीर्णांक होने के लिए 30% अंक जरूरी है, यानी 30% का मतलब 30, क्लियर है, तो पास होने के लिए 30। कहता कि वह 30 अंकों, कहता कि वह 30 अंक प्राप्त करता है, कहता वह 30 अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कहता 30 अंक लाया और 30 अंक से फेल भी हो गया। लेकिन हमें ये उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाला प्रश्न में एक चीज़ ध्यान में रखना है कि फेल भी होता है तो उसको पास कराना होता है, क्लियर है। तो 30 अंक लाया और 30 से फेल हो गया, नहीं अगर 30 और चाहिए तो पास हो जाता है। तो 30 और ये 30 को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 60 अंक लाया तो ये पास हो गया, यहाँ पे 30% लाता तो पास हो जाता है, यानी परसेंटेज में 30 और ऐसे 60। तो मैं कह सकता हूँ कि 60 का तुलना 30 से, क्योंकि ये भी पास हो गया और ये परसेंटेज वाला भी क्या है, पास है। 5 का तुलना 5 से। कहता तो परीक्षा के लिए है ना अधिकतम अंक कितने रखे गए थे, तो अधिकतम कितना, परीक्षा कोई भी 100 का है ना, तो 100, तो 100 से मल्टीपल, क्लियर है। तो 30 दूना 2 से 100 में 200 राइट आंसर, तो अधिकतम अंक 200, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, क्लियर है। चलिए इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला देखिए 23 नंबर प्रश्न, और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहते एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण हो गया तो इसको पास कराना है।
तो अगर मैं बोलूँ कि परसेंटेज 25% अंक प्राप्त किया, क्या है ना, एक छात्र जो है कि 25% अंक प्राप्त करता और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 60 अंक से अनुत्तीर्ण तो इसको पास करा दीजिए, 60 जोड़ दीजिएगा तो पास हो जाएगा, है ना। तो कितना का लाया 25%, ये तो पता नहीं, तो मान लेते x का 25% लाया, है ना, तो x का कुछ ना कुछ अंक होगा, तो मान लेते अंक x, ठीक है ना। तो x मान लिया, अधिकतम अंक x मान लिया, तो x का 25%, ये 25% लिखा जाए सही से, हाँ 25%, x का 25%, ठीक है। उनमें से भी 60 अंक से फेल हो गया, तो इसको पास करा दिया, x का 25% और 60 जोड़ दिया। कहता जबकि एक दूसरा छात्र जो 50% अंक प्राप्त करते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण, है ना, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक से 40 जो कि ज़्यादा अंक लाता है, तो इसको कम कर देना, ठीक है। तो x है, x का 50% लाया, है ना, x का 50% लाया, 40 अंक ज़्यादा ला लिया, तो इसको 40 कम करा दीजिए। हमें हमेशा एक ही बेस पे खटना है, जो भाई पास ज़्यादा अंक से पास हुआ तो उसको भी सिर्फ पास कराना है, जो फेल हो रहा है तो उसको भी पास कराना है, बैलेंस में रखना। अब ये दोनों बैलेंस है तो बराबर हो जाएगा। कहता परीक्षा के लिए अधिकतम, है ना, अधिकतम कितने अंक रखे गए थे, तो मान लेते x अंक रखा गया था, तभी ना x माने x का 25%। अब हल कीजिएगा, ध्यान में रखना। देखिए जब भी ये 25x है, ये इधर प्लस है 25x%, इधर प्लस है ना 50x%। जब प्लस प्लस दोनों साइड रहे तो अंतर करना है, 25-50 के बीच का अंतर करता है 25% का, क्लियर है। इधर भी प्लस है 60 और इधर माइनस है 40, जब प्लस माइनस है तो जोड़ देना है, 60-40 हो जाएगा 100। परसेंटेज डिलीट कीजिएगा ना भाई, तो नीचे में आ जाएगा 100, कटाइए 25 के 100, 4 से कीजिए गुना तो 400, तो अधिकतम अंक कितना है 400, तो x का वैल्यू 400 निकला, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं। देखिए 24 नंबर और उसको समझिएगा। कहता किसी परीक्षा में कुल छात्रों में 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण हुए, 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए और 5% दोनों में जो कि अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में जो कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, हमें उत्तीर्ण छात्रों का निकाले, यहाँ देखिए इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं, हालांकि 2 तरीका मैं बताता हूँ इस प्रकार से, क्लियर समझ जाएगा यहाँ मेरी बात को। तो हमें पूछा गया क्या, जो पूछा गया उसी में सबको जो है ना कन्वर्ट करना, दोनों विषयों में उत्तीर्ण, तो सबको उत्तीर्ण। 20% इतिहास में, इतिहास को एच से डिनोट करते हैं हिस्ट्री को, क्लियर। 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण तो पास करता होगा 80। 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण, हिंदी को हिम्मत से तो पास करता होगा 85। 5% दोनों में अनुत्तीर्ण तो पास करता होगा 95, क्लियर है। इतना सा हो गया दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। अब इन दोनों को ऐड कीजिए और इसको घटा लीजिए, तो दोनों विषयों में निकले 80, 80, 160, 165, 165 में से 95 को हटा दीजिए, क्लियर। 5 में 5 गया 0, 16 में से 9 गया 7, यानी कि 70 ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। 70% यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो प्रतिशत तो परसेंटेज इस प्रकार से, तो 70% हो जाएगा। तो ऐसे जो है कि बना सकते हैं। एक तरीका और बताता हूँ, समझिएगा यहाँ पे। एक तो ऐसे था, है ना, जो पूछा गया उसमें कन्वर्ट कर दिया। एक ऐसे है, किसी परीक्षा में 20% इतिहास में, तो फिर से वेन डायग्राम मैं तैयार करता हूँ। इस प्रकार से क्या कर लेता, वेन डायग्राम मैंने तैयार किया लिया। आप ध्यान से देखिए, अब आपको जो फॉलो करना है, दोनों विषयों में क्या हुआ है, यहाँ से देखिए कहता कि हुआ और 5% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों में अनुत्तीर्ण 5% हुआ। अब यहाँ पे 5 लिख लिया बीच में। 20% इतिहास में, इतिहास को इसलिए 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण हो गया मेरे भाई, और 5% है दिखा। वाला सर्कल को अगर कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। एक कलर को ही आप देखिए, ये वाला एक घर को देखेगा तो 5 तो इसमें भी ना अनुत्तीर्ण हो गया, और 20 वाला इतिहास में, तो टोटल मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 15 होगा, नहीं तभी तो ये दोनों मिलकर 15, 5, 20 होगा। ये दोनों में है ना 5-5, तो यहाँ पर 15 होगा। केवल हिंदी में सिर्फ पूछेगा तो 15, और यहाँ 5 आ गया दोनों में, ठीक है। तो 15, 5, 20। उसी प्रकार से यहाँ पे 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण 15% हिंदी में ये है, जिनमें से 5 तो दोनों में है, तो ये बोलेंगे 10 से होगा, नहीं होगा बिल्कुल। 10, 5, 15 हुआ, इधर से सर्कल घूमेगा तो इधर से सर्कल घूमेगा, 15, 5, 20 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। ये अनुत्तीर्ण का चार्ट बन गया। पूछा गया दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, तो टोटल 100 होता है, 100 में से सब अनुत्तीर्ण है, तो 15, 20 और 10, 30, 30 को घटा लीजिएगा तो हो जाएगा 70%, यानी कि ऑप्शन नंबर इस प्रकार से ऐसे भी बना सकते। क्लियर, मैंने दोनों तरीका बता दिया, आपको जो पसंद आए उस तरीके से आइएगा, है ना। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, जोन अच्छा लगे वैसे आइए, बनेगा आपको दोनों तरीके से। देखिए 25 कहता है एक परीक्षा में 35% छात्र जो कि पास होते हैं, 35% का मतलब 35 हो गया पास, ये पास हो गया तो फेल कितना होगा मेरे भाई। फेल की बात कर जाए, फेल तो फेल होगा 65, तब ना होगा 100। यहाँ कहता है 455 फेल हुआ, यहाँ पे फेल 65 हुआ,
फैल का तुलना फैल से, फैल का तुलना फैल से। पूछा कितने छात्र उपस्थित है, कितने छात्र यानी टोटल पूछा, टोटल परसेंटेज 100 होता है, क्या 100, तो इसको कटा दीजिए, 65 से कट जाएगा आपका 7 बार में, 7 गुना 100 तो 700, ठीक है। इस प्रकार से हो गया, तो ऐसे बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 26 नंबर। कद एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि वह कदा 200 अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो अधिकतम अंक कितना है। हमें अधिकतम अंक कितना है ये ज्ञात करना है, क्लियर। तो 200 अंक प्राप्त किया, 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो इसको पास करा दीजिए। 200 और 10 जुट जाएगा, तो 200 हो जाएगा 10, यहाँ पे 210 हो गया, और परसेंटेज के अनुसार से 35, तो 2 है ना, 35 अंक लागत पास होगा, तो पास का तुलना पास से, या 35% का मतलब 35, तो ये 210 लागत पास या 35% यानी 35 लागत पास, तो पास का तुलना पास से। पूछा अधिकतम अंक कितना है, जो पूछे उससे गुना करते हैं, इतना सबसे मेमोरी में लेकर आपको चलना है। तो अधिकतम अंक 100, 35 से कटाइएगा, 35 से कटा दीजिएगा, तो 35 से कटा देते हैं, है ना, तो 6 बार में ये आपका खल्लास है, 6 गुना 100 कीजिएगा 600 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप कटा सकते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 27 नंबर कहता है कि यदि अंजू ने हिंदी में पूर्णांक 80 में से 68 अंक, गणित में पूर्णांक 60 में से 46 अंक, विज्ञान में से पूर्णांक 90 में से 74 अंक तथा अंग्रेजी में पूर्णांक 45 में से 34 अंक प्राप्त किया, तो अंजू ने किस विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किया। हमें यहाँ पे ज्ञात करना है किस में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाया, अधिकतम से अधिकतम। तो ऐसे कर दीजिए ना, 80 में से 68 अंक लाए, क्लियर, तो 68 अंक लाया किस में 80, तो 80 से डिवाइड कीजिए और 100 से मल्टीपल कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, ये 2 से कटाइएगा 4, 2 से कटाएगा 5, 4 से कटाएगा 4 का 4, 2 4 7 18, 17 25 85, तो 85 अंक किस में लाया भाई, ये हिंदी में लाया, 85 किस में लाया, हिंदी में लाया। उसी प्रकार से आपको चेक करना है गणित में, तो गणित में क्या करना है, 46/60 कर देना है और 100 से मल्टीपल कर देना है, ठीक है। तो गणित में आ जाएगा आपका 76 पॉइंट, पूरा कटा उठा कर 76.67 आ जाएगा। उसी प्रकार से फिर कीजिएगा विज्ञान यानी साइंस, 90 में से 74, तो 74/90 लिख लेना है और मल्टीपल 100 से कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा 82 पॉइंट कुछ आएगा, क्लियर है, 82.2 इस प्रकार से कुछ आएगा। उसी प्रकार से आपको ये वाला होगा अंग्रेजी करना है, 34 अंक लाया, 34/45 यानी फिर 100 से मल्टीपल, तो पता चलेगा सबसे ज़्यादा अंक जो लाएगा हिंदी में लाएगा, 17 25 85, तो हिंदी आपका टिक कर देना है, क्लियर। 85 सबसे ज़्यादा अंक हिंदी में लाया, तो हिंदी आपका हो जाएगा, तो इस प्रकार से बनाइएगा। 28 नंबर देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कहता है कि विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक प्राप्त करते हैं, अंग्रेजी में से 100 में से 91, तो है ना, स्पेनिश में कहता है 70 में से 63 अंक, जापानी में से इतना तो उसके द्वारा प्राप्त किया गया कुल प्रतिशत क्या। यहाँ पे पूछा कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा कीजिए ना, कुल ज्ञात करेंगे। टोटल ने पूछा, अधिक कम तो नहीं है पूछा है, तो 80 में से 72 अंक प्राप्त करते, 80 वाला और 72 वाला नीचे में, यहाँ दिखा अंग्रेजी में 100 में से प्लस 100 में से 91, इधर भी नीचे में प्लस का चिन्ह, फिर कहता है 70 में से 63 नीचे में ऐड कीजिए, फिर कहता है कि 50 ऊपर, 44 नीचे प्लस कीजिए, इतना से द्वारा, तो टोटल तो इस सभी 80 और 70 और 50, 80 100 70 और 50 को ऐड कीजिएगा तो 300 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 300 आ जाएगा। और यहाँ पे ऐड कीजिएगा टोटल 72 91 63 और 44 को, तो आएगा 270, तो टोटल 270 को ऊपर में रखना है, यह ना। अभी तो 27 नंबर ऐसे ना बताएं, ये वाला जितना आज तो 72 ऊपर लिखते थे, तो इसको टोटल जोड़ लीजिएगा, तो टोटल ऊपर में लिखे और यहाँ से ये वाला नीचे लिखते थे, इसको नीचे लिख लिए, और प्रतिशत वाला है तो 100 से मल्टीपल कर देना, ठीक है, आ जाएगा टोटल 0 0 2 जगह 3 नंबर 27 यानी 90, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और 29 नंबर पर, प्रत्येक परीक्षा में से 51% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं और 45% गणित में अनुत्तीर्ण रहते हैं। यदि 21% छात्र जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहते हैं और केवल जो 169 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों की कुल संख्या कितनी। ये भी आपका वेन डायग्राम है, तो चलिए वेन डायग्राम वाला फिगर में बना लेता हूँ, उसके बाद समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दोनों को टारगेट कीजिएगा, कहते हैं यदि 21% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, इसको बीच में रख देना है, ठीक है, दोनों में अनुत्तीर्ण वाला बनना है पार्ट। अब 51% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो, इंग्लिश में 51 हो गया,
जिनमें से एक घर में दोनों में से 21 है, तो 21 तो इसमें भी है ना, तो मैं कह सकता हूँ 21 आ गया, तो 51 में से 21 घटा दीजिएगा तो आपका ये वाला घर का पता चल जाएगा, है ना। चलेगा नहीं चलेगा मेरे भाई, बिल्कुल चलेगा। तो 51 में से 21 को साफ कीजिएगा, 0 यानी 30 बचेगा। क्लियर, कितना बचेगा 30, तो कह सकते हैं 30 बोल सकते हैं। 30 और 21 51 हुआ ना दोनों में, ये 51 हुआ टोटल यहाँ से यहाँ तक करके ये 30 होगा। क्लियर, और फिर 45% गणित में अनुत्तीर्ण हुआ, 21 इधर हो ही गया, तो 45 में से 21 को हटा दीजिएगा तो बचेगा 24। क्लियर है, बचा यहाँ 24। हमसे पूछा गया भाई कि 169 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, ये अनुत्तीर्ण का चार्ट है, तो 169 अनुत्तीर्ण हुआ है। यहाँ पर टोटल दिखेगी, टोटल 100 होता है, 100 में से अनुत्तीर्ण को घटा दीजिएगा, उत्तीर्ण बचेगा 30 20 50 50 और 25 75 हो जाएगा। ठीक है, तो 75 को घटा लीजिएगा, बचेगा 25, ये 25 उत्तीर्ण, यहाँ पे इतना उत्तीर्ण का तुलना उत्तीर्ण से पूछा गया क्या चीज़, कुल, तो 100 से मल्टीपल, 25 चौका 100, 4 नंबर 36 के 16 चौके 64 और 3 67, यानी कि 676। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया डी। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। तो 30 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक अभ्यर्थी जो 20% अंक प्राप्त कर जो 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 32 अंक अधिक है, तो परीक्षा में पूर्णांक। ये वाला भी एक प्रश्न अभी तो ऐसा प्रश्न मैंने आपको बताया। क्लियर है, तो क्या करना, 20% अंक, तो एक्स का किसी न किसी का होगा 20% कर लें, 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो इसको पास कर दीजिए। क्लियर है, तो पास करने के लिए 35 को जोड़ना पड़ेगा इक्वल। फिर कहते जबकि दूसरा अभ्यर्थी यानी एक्स का लगाएगा 50%, ये सब प्रश्न लगता है सेम टू सेम बताएं। और ये कहता है उत्तीर्ण होने के लिए 32 अंक अधिक लाए, तो इसको घटा दीजिए, क्योंकि पासे करवाने से मतलब है दोनों आपस में बैलेंस हो गया, तो परीक्षा में पूर्णांक क्या है ये बताना। तो 20 प्लस में, इधर 50 प्लस में, इन दोनों के बीच का अंतर 30% एक्स, 35 प्लस है, 32 माइनस है, तो अंतर की जगह ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 5 7 3 3 67। परसेंटेज डिलीट होगा तो 100 आएगा नीचे में, ये वाला 0 से 0 कट जाएगा, है ना। और ये 10 से भाग होगा 667 में, 670/3 ये नीचे आ जाएगा, तो 670/3 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। तो आई होप कि मैं जो एक टारगेट रखा और 10% डेली का, वो 10% मैंने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।